नमस्ते। आज हम कीमती धातुओं के बाजार में चल रही एक बहुत ही अजीब सी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, लेकिन सोने की कीमतें वैसी नहीं हैं जैसी हम उम्मीद करते हैं। चलिए कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से शुरू करते हैं। ये देखिए, चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, एक ही झटके में 10% की गिरावट। और सोना भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, लगभग 6% की गिरावट के साथ। असल में सोना 2023 के बाद अपनी सबसे लंबी गिरावट की राह पर है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि जब भी युद्ध या कोई अनिश्चितता का माहौल होता है तो निवेशक सोने की ओर भागते हैं। तो फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पड़ताल में हम सबसे पहले इस अचानक आई गिरावट को देखेंगे और समझेंगे कि सोना और चांदी दोनों का प्रदर्शन हाल ही में इतना खराब क्यों रहा है। आंकड़े काफी कुछ कह रहे हैं। सोना लगातार 7वें दिन गिरा है, जो 5.3% की गिरावट है, और चांदी की हालत तो और भी खराब है, जिसमें 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बाजार में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है? इसका जवाब वो जुड़ा है मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से, जिसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ रहा है। देखिए, हुआ ये है कि ईरान और इजराइल ने फारस की खाड़ी के इलाके में एक दूसरे की अहम ऊर्जा सुविधाओं पर हमले किए हैं। और ये सैन्य कार्रवाई एक चिंगारी की तरह है, जिसने पूरे आर्थिक बाजार में एक बड़ी लहर पैदा कर दी है। और इस तरह के संघर्ष का सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है ऊर्जा की कीमतों पर। कच्चे तेल और गैस के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे एक अलग ही तरह की आर्थिक चिंता पैदा हो गई है। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तेल की बढ़ी कीमतें सोने की कीमतों को नीचे कैसे ला रही हैं? चलिए इस डोमिनो इफेक्ट को समझते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन ब्याज दरों से है। इसे समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, हेडविंड। मतलब एक ऐसी ताकत जो किसी चीज की बढ़त को मुश्किल बना दे, उसे आगे बढ़ने से रोके। और सोने के लिए ऊंची ब्याज दरें एक बहुत बड़ी हेडविंड होती हैं। अब जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर है महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ेगा। इसी डर से अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व अब ब्याज दरें घटाने की जल्दी में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो ये तक संकेत दिया है कि इस साल शायद सिर्फ एक ही बार कटौती होगी। तो ये पूरी चेन कुछ इस तरह काम करती है। पहले भू राजनीतिक संघर्ष हुआ, उससे तेल की कीमतें बढ़ीं, जिससे महंगाई का डर पैदा हुआ। इस डर ने फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखने पर मजबूर किया। और जैसे ही ब्याज दरें ऊंची होती हैं, बिना ब्याज वाले सोने का आकर्षण कम हो जाता है और बूम, उसकी कीमतें गिर जाती हैं। ये जो पूरी सिचुएशन है ना, ये सोने को लेकर हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती दे रही है। क्या सोना अब अपनी सेफ हेवन वाली पहचान खोकर सिर्फ एक सट्टा लगाने वाली संपत्ति बनता जा रहा है? और कई एक्सपर्ट्स तो यही मान रहे हैं, जैसे प्लूरमी वेल्थ एलएलपी के पैट्रिक आर्मस्ट्रॉन्ग, जो इस नई हकीकत को साफ शब्दों में कहते हैं। उनका मानना है कि सोना अब सुरक्षित निवेश नहीं रहा, बल्कि एक सट्टा संपत्ति बन गया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, निवेशकों का एक्शन भी यही बता रहा है। गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो सोने में निवेश का एक आसान तरीका है, लोग उनसे लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये कोई एक दो दिन की घटना नहीं है। ये एक ट्रेंड बन चुका है जो साफ तौर पर सोने की घटती अपील को दिखाता है, खासकर तब जब ब्याज दरें ऊंची हों। तो यहाँ एक सीधी तुलना है। पुराना नजरिया ये था कि सोना एक सेफ हेवन है जो संकट में स्थिरता देता है, लेकिन नई हकीकत ये है कि ये एक सट्टा संपत्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसकी कीमत अब पूरी तरह से ब्याज दरों के उतार चढ़ाव पर निर्भर हो गई है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकाला जाए? चलिए इस हालिया गिरावट को थोड़ा और बड़े पैमाने पर रखकर देखते हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। एक बहुत जरूरी बात, इस बड़ी गिरावट के बावजूद सोना इस साल अब तक लगभग 6% ऊपर है। इसका मतलब साफ है कि हालिया बिकवाली से पहले इसमें अच्छी खासी बढ़त हो चुकी थी। और पता है, दिलचस्प बात यह है कि ये पैटर्न कोई नया नहीं है। 2022 में भी जब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ऊर्जा की कीमतें बढ़ी थीं, तब भी सोने की कीमतें शुरुआत में गिरी थीं।
तो ऐसा लग रहा है कि हम एक जाना पहचाना पैटर्न देख रहे हैं जो शायद सोने के व्यवहार का नया नॉर्मल बन रहा है। और ये हमें इस पड़ताल के अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या बाजार के ये नए समीकरण ये बता रहे हैं कि सोने का सुरक्षित ठिकाने वाला दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे अब हर निवेशक को जूझना पड़ेगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।